जी सांच बराबर तप नहीं, सांच बराबर तप नहीं, न झूठ बराबर पाप। हर जाके हृदय सांच है उर्वा के हृदय। तो सांच बिना सुमिरन नहीं, ऐसी सांच बिना सुमिरन नहीं, बिन भेदन भक्ति हो। हर पारस में पर्दा रहा, कैसे लोहा कंचन हो। ऐसा कहते हैं कि जो पारस होता ना, पारस, वो लोहे को टच कर दे तो सोना बन जाता है। पर पारस में ही पर्दा है, पारस में ही भेद है, पारस में ही मिक्स मिलावट है, तो सोने को, लोहे को सोना नहीं बना सकता। और इसीलिए एक संदेश है, देखिएगा। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान। तुमने अपना आंगन ही नहीं बुहारा, तो भगवान कैसे आएंगे हमारे यहाँ। हमारा आंगना ही गंदा है, तो हमारे जीवन में कहां से सफलता होगी। इसलिए जिस परिवार में, जिस समाज में अच्छा संस्कार है, भक्तिभाव है, उनका वो लोग रोज 4 बजे से उठ करके अपने घर की साफ सफाई करते हैं, अपने आंगने की साफ सफाई करते हैं, थोड़ी देर भगवान की ध्यान साधना पूजा पाठ करते हैं, फिर इस संसार के काम को करते हैं। नहीं तो फिर शाम को पता नहीं क्या लोग उल्टा सीधा खाते हैं, पीते हैं, और सुबह 10 बजे तक पड़ा रहते हैं। फिर उनके घर में कहां से बरकत होगी, उनके घर में कहां से शांति होगी। इसलिए कहा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान। देखिएगा, हमारे देश में दिवाली का त्योहार मनाते हैं। सभी धर्म के लोग उसको सम्मान देते हैं।
और दिवाली का त्योहार में बड़ी तैयारियां होती है। घर की साफ सफाई, रंग रोगन, घर के अंदर का कचरा बाहर। क्यों? उसके पीछे भगवान राम 14 बरस का वनवास करके घर आए हैं। उनकी खुशी में लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं। हमारी बहनें जो रहती है 1 महीने पहले घर के आगे रंगोलियां मांडती है। क्यों? इसलिए कि हमारे घर में सुख शांति हो, हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो, हमारे घर में बरकत हो। इसलिए ऐसी तैयारियां 1 महीने से पहले से करते हैं लोग दिवाली के त्योहार की। और ये सारे बड़े बड़े लोगों में, बड़ी बड़ी समाज में सब जगह करते हैं। हमारी समाज में भी करते हैं, पर अपने समाज में केवी तैयारी करे? दिवाली नो त्योहार आज मूड़ा नाखी लेवला नहीं तो दिवाली नो त्योहार की के मनाओ? मूड़ा नाख ले या दिवाली ની पहले के कलाली थी खोखू भर लाव है एने अपना मानू कारू नारू बीजा जे मानू से बनिया बामन ठाकुर तेहिया अपना घर में थी गंदगी बारी निकाले और अपना मानू गंदगी ने घर में लावे। विचार करो कहाँ थी लक्ष्मी रहे अपनी है, कहाँ थी शांति रहे अपनी है। एवी तैयारी अपना मानू करे। इसलिए कहा देखिएगा, हर कोने में गंदगी की लगी हुई है ढेरी, हर कोने में गंदगी की लगी हुई है ढेरी। और कहीं ज्ञान की किरण नहीं है, हर कोठरी अंधेरी। जहाँ देखे तो अंधारू अंधारू, आंखें गंदगी पड़ी रही थी, गंदगी पड़ी थी। बाप रे, ते लक्ष्मी ने आवानी तो वाट नहीं बनाई अपने। तीनत किया तो परी नीचे आंखें आवजे एवी हालत से अपना मानू नहीं। जबकि कहा जाता है दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण रे तुलसी, जब लग घट में प्राण। दया ही धर्म का मूल है, ये हमारे लोग कहते हैं, पर हमारे भीतर दया तो है ही नहीं। अगर कोई हमसे रास्ता पूछे तो बताने के बजाय उसको लूट ले हम, है नहीं? हमारे भीतर किसी दुखी को देख करके भीतर भावनाएं पैदा नहीं होती कि मैं इसकी मदद कर दूं, मैं इसकी सेवा कर दूं। इसलिए कहा हर हृदय तुम्हारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा। हर हृदय तुम्हारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा।
पर किसी पंथ भूले ने तुमसे पाया नहीं सहारा। और किसी पंथ भूले ने तुमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। भीतर करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है, दया नहीं है, सूखी है करुणा की धारा, कैसे वो भगवान पर प्रसन्न करेगा। इसलिए भगवान राम या मालिक तो प्रेम के अंदर प्रसन्न होते हैं। इसलिए भगवान राम तो कहते हैं, निर्मल मंजन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान राम कहते हैं कि निर्मल मन, जिसका मन निर्मल हो गया, बस वो मुझे पसंद है। तुम किसी भी जाति धर्म को नहीं देखते। वो मालिक कभी कोई जाति धर्म को नहीं देखता, कोई ऊंच नीच को नहीं देखता, कोई स्त्री पुरुष को नहीं देखता, कोई बड़े छोटे को नहीं देखता, तुमने क्या पहन रखा वो भी नहीं देखता। ईश्वर की उस परमात्मा की भक्ति करने के लिए कोई विशेष रूप बनाने की भी जरूरत नहीं है। आपका मन पवित्र करने की जरूरत है, आपका कर्म पवित्र करने की जरूरत है। आपका मन और विचार कर्म पवित्र है, बस वहां पे भगवान आपके साथ। यही बात तो भगवान राम कहते हैं, निर्मल मंजन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। छल कपट हमारे भीतर कितना बड़ा। हम यहाँ भक्ति की बात कर रहे हैं, कल जाकर अगर पाप करें तो कपट नहीं हुआ। भी आए घनी भक्ति कर लिया, अनकाले उठीन कोई पाप करवा मंड रहा, चाहे कुकड़ा बोकड़ा ने मारवानो, चाहे जीव जंतु ने मारवानो, चाहे गलत खान पान नो, सब पापाचार करवा लागे हर काल थी। तो फिर कैसे भगत, फिर कैसे जिज्ञासु, फिर कैसे शिष्य आप। छल कपट हुआ कि नहीं हुआ, उसके जीवन में कभी भी वो नहीं होता। और इसीलिए वो ईश्वर, वो परमात्मा, वो मालिक हमारे अंदर है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। इसलिए नहीं दिखाई देता कि हम बाहर बाहर भटक रहे हैं। इसलिए कहा, अंदर का पट खोल न देखा, भीतर राम मिलेगा। अंदर का पट खोल न देखा, भीतर राम मिलेगा। और हर प्राणी में परमेश्वर का ही विश्राम मिलेगा। हर प्राणी, उन्होंने ये नहीं कहा कि केवल मनुष्य में, कि जानवर में, कि बकरी भेड़ में, पशु पक्षी में, ऐसा नहीं कहा, हर प्राणी में। पर हमारे यहाँ तो ऐसा होता नहीं। हम अलग अलग नजर, हमारे चश्मे सब अलग अलग चढ़ा रखे हैं। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये आदिवासी है, ये फलाने ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय शूद्र है, ये उस पंथ के हैं, हम इस पंथ के हैं। ये चश्मे हमने सब चढ़ा रखे, एक किसी को नजर नहीं आता। क्यों नहीं आता?
क्योंकि हम चारों दीवारों के अंदर बंधे हुए हैं, है ना। कोई इस पंथ की दीवार में बंधा है, कोई उस पंथ की दीवार में बंधा है। पर जिस महापुरुष को, जिस संत जिज्ञासु को शरीर के अंदर अगर भगवान दिखने लग गया तो फिर जीव मात्र के अंदर एक जैसा है वो। फिर कोई जात पात की बात नहीं है, कोई ऊंच नीच की बात नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म मजहब मत पंथ को मानता हो, लेकिन मनुष्य मनुष्य सब एक है। ये दृष्टि बन जाती है मनुष्य की, लेकिन यही दृष्टि नहीं बन पा रही है, इसलिए कि उसके अंदर कभी दिखाई नहीं दिया उसको। इसी बात को कहा, अंदर का पट खोल न देखा, भीतर राम मिलेगा। हर प्राणी में परमेश्वर का ही विश्राम मिलेगा। हर प्राणी में परमेश्वर का ही विश्राम मिलेगा। निर्मल मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंगा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन से नहीं पुकारा, मन निर्मल नहीं है। खूब भक्ति कर रहे हैं, खूब भजन सुन रहे हैं, खूब गा रहे हैं, खूब बजा रहे हैं, पर मन निर्मल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि हम नर्मदा में जाकर के डुबकी लगा लेंगे तो हमारा मन साफ हो जाएगा, है ना। हम दो चार गुरु के भगवान के भजन गा लेंगे तो हमारा मन निर्मल हो जाएगा, पर दूसरे दिन फिर गंदीवाड़ा चालू कर देते हैं, मन निर्मल नहीं हुआ। गंगा जी, नर्मदा जी में, सरस्वती में डुबकी लगा ली तो मन का मेल उससे नहीं धुलता। वो गंगा तुम्हारा मेल नहीं धो सकती। वो गंगा का जल, वो नर्मदा का जल तुम्हारा शरीर का मेल दूर कर देगा। मन का मेल तो सद्गुरु की भक्ति से होता है, सत्कर्म से होता है, सद्भाव से होता है, सत सुमिरण से होता है, सत्कर्म से होता है। मन निर्मल डुबकी लगाने से नहीं होता है। और फिर आजकल तो मन निर्मल कैसे होगा, है नहीं। हमारे देश में कहा जाता है कि जैसो खावे अन्न वैसो होवे मन, जैसो पीवे पानी अनवैसी बोले बाणी। जब मन ही निर्मल नहीं हुआ तो फिर कैसे दिखाई देगा। इसलिए संत महापुरुषों ने, भाई और बहनों, मनुष्य की हर कथनी रहनी गहनी के ऊपर, हर आचार विचार के ऊपर अपना प्रकाश डाला है, अपना ज्ञान कहा है। वो कहते हैं कि यदि मनुष्य जीवन मिला है तो खाना क्या चाहिए उसको क्या पीना चाहिए, उसको कैसे रहना चाहिए, उसको कैसे बोलना चाहिए, ये बात संत महापुरुषों ने कही। उनमें से सद्गुरु कबीर कहते हैं कि यदि मनुष्य को जीवन मिला है तो उसको क्या खाना चाहिए। तो वो कहते हैं, देखिएगा, अन्न भके सो मानवा, मांस भके सो स्वान। अन्न भके सो मानवा, मांस भके सो स्वान। अन्न मांस दोनों भके सो राक्षस परमान। रे बंदे सो राक्षस परमान। क्या कहा? अन्न भके सो मानवा, यानी भके न खाना। अन्न खाता है वो मनुष्य। अन्न भके सो मानवा, मांस भके सो स्वान। मांस को जो खाता है उसको कहते हैं स्वान, और स्वान कहते हैं कुत्ते को। मांस का खाना तो कुत्ते बिल्ली का,
मनुष्य का नहीं। पता नहीं किसी भूलवश मनुष्य ने कहीं कभी खा लिया होगा, पर उस भूल को सुधारने का भी मौका संत महापुरुषों ने दिया। ये तुम्हारा खान पान नहीं है। अरे तुम ब्रह्म हो, तुम स्वयं परमात्मा हो, तुम स्वयं देवता हो। नरक का खाना तो कुत्ते बिल्ली का है, मनुष्य का नहीं। अन्न भके सो मानवा, मांस भके सो स्वान। अन्न मांस दोनों भके। अन्न और मांस जो खाता है मिला करके वो राक्षस कहलाता है, राक्षस। 650 साल पहले संत कबीर इस धरती के ऊपर आए। उन्होंने कहा, मैं कोई अपने तरफ से नहीं कह रहा, और संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। ऊंच नीच घर अवतरे तो रहे संत का संत। संत का वचन कभी पलटता नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि अन्न भके सो मानवा, मांस भके सो स्वान। स्वान कहते कुत्ते को, अन्न मांस दोनों भके। अन्न और मांस को जो मिला करके खाता है वो राक्षस कहलाता है, वो राक्षस प्रवृत्ति है। इसलिए भाई और बहनों, इस परमात्मा ने हमारे लिए और मनुष्य के लिए 36 प्रकार के खाने पीने का सब कुछ बनाया है। कई प्रकार के अनाज, कई प्रकार की दालें, कई प्रकार की सब्जियां, कई प्रकार के फल। अरे पेड़ पौधे की पत्तियां हो सकती है यार मनुष्य के लिए। मांस का खाना तो केवल शेर का है, और शेर कितना ईमानदार जानवर है मालूम? शेर को भगवान ने केवल मांस खाने के लिए बनाया है, तो केवल मांस ही खाता होता। तमारो ना तो ज्वार खाए, ना डोडो खाए, ना मक्की खाए, ना तुम्हारा कोई सेवफल खाए, नहार खाली मां खाए। शेर केवल मांस खाता है, इतना ईमानदार जानवर है। पर ये मनुष्य कितना बेईमान है। इसके लिए भगवान ने कितने प्रकार के अनाज बनाए, कितने प्रकार के फल फ्रूट पेड़ पौधे, अरे इतनी जड़ी बूटियां मनुष्य के लिए बनाई। आपको पता है हाथी क्या खाता है? पत्तियां। पेड़ पौधे की पत्तियां खाता। इतना विशाल शरीर है हाथी का, कितना ताकतवर प्राणी है वो। तो वनस्पति में कितनी ताकत होती है, वो मनुष्य के लिए बनाई। पर आपनों तो विचार करो यार, आए तो इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, पर हमारे यहाँ तो हिंदू कहते हो हम तो केवल बकरा खाते हैं, बस मुर्गा खाते हैं। और मुसलमान कहते हैं नहीं, हम गाय भैंस खाते हैं बस। और कबीर साहब कहते हैं कि मांस मांस सब एक है, मुर्गी हिरनी गाय, और आंख देख नर खात है, वो नर न रखी जाए। मांस मांस सब एक। बोकड़ा कुकड़ा खाओ चाहे हेलगा पाटा खाओ, बात एक ही है। पर आजकल के तो गुरु ऐसे हो गए जो मांस खाने से नहीं रोकते हैं। हाँ सब चले यार, हम मानू जोड़ाई तला नहीं एम करें तो मां खावाते जाओ परा नरक में। तो खाली आंखें आवा दे पैसा मिलो तो बस कहीं मत करो, परा नरक में जाओ चाहे कहीं भी जाओ। अरे जब संत महापुरुष ने ये बात कही कि मांस आहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान, मांस आहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान, अरे उनकी संगति कोई मत करो, हुए भजन में हान। संत महापुरुष कहते हैं कि प्रत्यक्ष राक्षस के समान है जो मांस खाता है, उसकी संगति भी अगर तुम करते हो तो तुम्हारे जीवन में हानि आनी, घाटा ही घाटा है। ऐसे मनुष्य की संगति भी करते हो। ये कोई मैं अपने तरफ से कह रहा हूँ, देख लो पुराणों में किताबों में कहाँ लिखा हुआ है कि मनुष्य को मांस खाना चाहिए। और ये हमारे संत महापुरुषों का संदेश है। भाई और बहनों, ये हुई खाने की बात। संत महापुरुषों ने तो पीने के बारे में भी बहुत कहा। उन्होंने तो कहा कि पी ले प्याला प्रेम का, किया कर ले लाल, और भजन करो भगवान का तो क्या करेगा काल। भगवान का भजन का प्याला पीने की बात करी थी, पर यहाँ पता नहीं कौन कौन सा प्याला पी ले लोग, है नहीं? खाने वालों से खाना पिया। और वो प्याला ना पैसा लागे ना कोड़ी, है ना? दीवाने पीले रे हरि नाम, तेरा कोड़ी लगे नहीं दाम।
ऐसा हरि नाम का प्याला, गुरु नाम का प्याला पीने की बात करी थी, पर यहाँ तो मोल का प्याला पी रहे भैया। लूट गए सब, खत्म हो गए, जमीन बेच दी पीने पीने में, ऐसा प्याला पी रहे। सत्यानाश कर लिया अपने आप का, अपने समाज का, अपने बच्चों का। अरे हमारे ऐसे ऐसे लोग किसान हैं जो 50 साल से खेती कर रहे हैं। देश आजाद हुआ तब से खेती कर रहे हैं, पर कहीं कहीं के लोगों के बेचारे के अभी भी घर के खापरे नहीं बदले। क्यों? क्योंकि उस राक्षस को हमने घर में बिठा रखा है, सत्यानाश करने वाले को हमने साथ में ले रखा है, और वो है शराब। इस प्रकार के नशे लोग करते हैं, इसलिए शराब के बारे में सदगुरु कबीर कहते हैं, देखिएगा, अवगुण कहूं शराब का, ज्ञानवंत सुन ले। अवगुण कहूं शराब का, ज्ञानवंत सुन ले। मानुष से पशुआ करे, बुद्धि नाश कर दे रे बंदे, बुद्धि नाश कर दे। क्या कहा? अवगुण कहूं शराब का, ज्ञानवंत सुन ले। अरे भाई ज्ञानी सुनो, सदगुरु कबीर कहते हैं कि अवगुण कह रहा हूं, शरीर के अंदर, शराब के अंदर कितने दोष होते हैं। ज्ञानवंत सुन ले। अरे ये मनुष्य से पशु बना देता है, मनुष्य से ये जानवर बना देता है शरीर, शराब। हमने कहीं अपनी आंखों से देखा है, शराब पिए हुए व्यक्ति के सामने उनकी बहन खड़ी हो, बेटी खड़ी हो, माँ खड़ी हो, अरे उससे उसको क्या पड़ी, वो तो पशु का महापशु हो गया। इसलिए जीना माने तो गंदा खा लेना, लेकिन शराब जीवन में कभी मत पीना। क्यों? गंदा खा लेगा तो कम से कम पीछे विचार कर लेगा, पश्चाताप कर लेगा कि बाप रे मैंने क्या खाया। लेकिन शराब पिएगा तो कहेगा आई एम सुपरमैन, मेरे जैसा है ही नहीं कोई। और इस शराब राक्षस ने हमारे बच्चों की शिक्षा को छीन लिया। इस शराब राक्षस ने हमको गरीबी में धकेल दिया। इस शराब राक्षस ने हमारी जमीन बेच दी, हमारा सुख चैन सब छीन लिया। फिर भी हमारे लोग कहते हैं हमारा डाया डाया कोरता ओला। एक कित बात खाली, बस एक कित बात, जहाँ जानता मैं एक कित हमारा डाया डाया करता होला। अरे भाई तो थोड़ा विवेक से भी सोचो यार, करता होला तो कर्जो ताकि थोड़ा सोचो से कि हम कर क्या रहे। तो गार्डर एक आगे हो जाती, गार्डर एक आगे हो जाती तो पीछे पूरी की पूरी वैसी वैसी जाती है नहीं। तो एक किस्सा है ना अपने समाज में, एक दाड़ा ऐसे कोई वारू गांव में एक घणो वारू भाव होतो कि तो शांत हो जो तथा आखा बहवा जाके बैरान छोरा नाखा घणो वारू होतो कि तो बाबा अरे के यार घणो सेवादार होतो ने घणो आखा ने वारू काम करतो तो ते शरीर छोड़ दीधु। तो आखा जाके गामना हतरे गाम थी माणू आया के आखा गामना बैरा भी जाके न सोरा भी जाके न बूढ़ा बना आखा जाके तो हम दिलो आज अपनो कार्यक्रम गेरू घाटी में होई रियो तो अपनो गेरू घाटी नो ले लिए तो गेरू घाटी ना भी आखा माणू जाके ती वह आसे मां बाई माने भी जाके घना तो तिहा गांव में जाके अपने गेरू घाटी नी बाई माने आखी तो कोई डायली बाई ने अगल कर दी दे कि अन करूत पड़े डायला ने अगल कि भाई तो अगल साला मुता हो सोरी सोरी से तू अगल साल तो तिहे डाई माने ने अगल करियो के न बाकी बीजी सोरी तीनी पसे आखा बही जाके ता मोटा दीदा के तिया बाने तो तेहिया गाम ना माणू गेरू घाटी ना जितना भी बहरा होता तेतरा आखा कासड़ा छोड़े छोड़े बहरे लगे। पहले माणू घाघरा पहनते हाव तो लपेटा पेरो मंडी जाए पण पहले ना जमाने में घाघरा पहनते कासड़ा वाला
ता आसन कोई डायो बा होता के देखे के ता काना गामना बहिरा से लाता के गेरु घाटी न ता बाद में मिलिया तिमने किते तम रोका तो तरीक बात करवाने से तमार तते बाने मिली आया के अलतनते आखा बहिरा ने भेला करे के पूछू के तिमने के भाई अपने जाते में इतनी आखिर रीत हुई री कानी कानी रीत आपको हमारी है अन कानी कानी रीत करो तो एक नवली रीत पाड़ दी थी के तो के हो ते अगल डायली बाई बहरेले तीने नहीं पूछू पहले पसा वाली ने पूछू के तीने के देखे भाई तू देखा तू कासड़ो कहा छोड़ियो तो तेही के मैं हूँ करो अगले मारी अगल रुमली बाई बहरेली तो ये छोड़ दी दो तो मैं भी छोड़ दी दो रुमली बाई ने पूछू के तो तू कहा छोड़ ली के तो मारी अगल झुमली बाई बहरेली तो ये छोड़ दी दो मैं भी छोड़ दी दो के एक ने देखी बीजी एक ने देखी बीजी आखिर छोड़ी छोड़ी अब आखिरी में ते 80-90 वरहनी एक डायले या होती के तीने ही आगल कर ली गए तते डायले या ने पूछू के थे ही आओ कि भाई आ तो सोरियो से बापड़ी हमने हूं मालूम है ने ये तो अजान से पण तू तो इतनी मोटी इतनी उम्र ली री तू कहा नवली रीत पड़ी तू कहा छोड़ियो के तने देखे देखे आखा छोड़ दी के तते ही के हम लोग कितनी मोटी बात से तेही कीधु के दादा हाउ में 90-95 वरह नहीं हो जी अमारते आ लुगड़ा थामले नहीं भगवान जाने का छोड़ो कारो छुट्टी जो मने मालूम नहीं होई मतलब गलती थी गलती से उस ऐसा हो गया है ने एक गलती थी हो जो कि जाने करते थोड़ी करी तो अपना समाज में कोई जाने करते कोई रीत नहीं चला दियो कि गलती थी कर ली दियो है खावा पीवानो पण अपना मानो नहीं हमरा डाया डाया करता होता अरे तो विचार तो करो भाई कहीं गलती हो गई होगी उसको सुधार करो उसका हैं एक मस्जिद में भी ऐसा ही हुआ नमाज पढ़ रहे थे लोग लाइन से तो क्या हुआ कि बेचारा सबसे एक पीछे आदमी बैठा था वो गरीब आदमी था बेचारा तो उसका है ना पजामा पीछे से फटा था तो साला कोई आदमी रहता ही है हंसी मजाक वाला वहां भी नमाज पढ़ने में तो उसने क्या करा कि वो पीछे से जो पजामा फटा था ना उसमें ऐसी उंगली कर दी उसकी अब वो बेचारा कोई नया आदमी था तो यो कोई नवला आदमी हो तो कि यार आया आया गाँव मेरी तो है नमाज में पढ़ता है तो तेयो उठे तेयो भी अगला नांगली कर दी अब ते आंगली ठेठ चाली के अखा मोला ना पहुंच सबको उंगली कर दी उसने आखिरी में फिर वो मौलाना को भी उंगली कर दी अरे तेरी की बोले कौन है बोले अभी तो क्यों रे ऐसा क्यों करता बोले साहब पीछे से चली आ रही बोले पीछे से चली आ रही मैं क्या करूं बोले पीछे से चली आ रही अरे तो कोई गलती हो गई होगी यार उसको थोड़ा विचार से करो अपन ऐसा थोड़ा विवेक रखना चाहिए शब्द विवेक की पार की और मेरे सिर माथे का मोह इसलिए भाई और बहनों कहीं गलती से कुछ हो गया होगा तो हमारे यहाँ खान पीन की और पता नहीं क्या क्या रीत पड़ गई पर मैं तो सोचता हूँ कि कम से कम अगर इन चीजों से अगर बच जाए तो हमारा समाज शिक्षित भी होगा हमारा समाज आगे भी बढ़ावा जिनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी हम चाहते हैं कि सबके अच्छे बढ़िया पक्के घर होना चाहिए सबके आगे घर के आगे बढ़िया 4 व्हीलर होना चाहिए सब बढ़िया सुंदर कपड़े पहनना चाहिए हमारे बच्चे भी IAS IPS बनना चाहिए अच्छी शिक्षा होना चाहिए और ये कब संभव है जब इन सारी रूढ़िवाद को खत्म कर दें शायद सदगुरु कबीर और उनके समकालीन संत इसीलिए इस अभियान को चलाया था भक्ति आंदोलन कहते हैं जिसको भक्ति आंदोलन कहते हैं पर हमारे लोगों को तो भरमाया गया अरे कि तुम्हारे तो बोले जल और जंगल है तुम क्यों छोड़ो वो सोचते हैं कि तुम दारू पीते रहो हम वहां सीट पे बैठे रहे भोपाल में दिल्ली में तुम तो पीते रहो बस कोई नहीं कहेगा तुमको मत पीना ही
जिसके दिल में दर्द होगा ना वही कहे कि मैं छोड़ दे रहे यार मत, तेरे बच्चे पढ़ लिख लेंगे, तेरी अच्छी शिक्षा हो जाएगी। कोई नहीं कहता ऐसा। इसलिए भाई और बहनों, हमें ही अपनी रक्षा करना है, हमें ही अपनी रक्षा करना है अपने समाज की। इसलिए यहाँ के समाज के बंधुजन बैठे हैं, मेरा निवेदन है कि इस पे विचार करना चाहिए और इस गलत परिपाटी को समाज से दूर करना चाहिए, मेरा निवेदन है। पर क्या करें? इसीलिए शराब के बारे में कहा, अवगुण कहूँ शराब का, ज्ञानवंत सुन ले, अवगुण कहूँ शराब का, ज्ञानवंत सुन ले, मानस से पछुआ करे, बुद्धि नाश कर दे रे बंदे, बुद्धि नाश कर दे। ऐसी बात। इसलिए भांग, तमाकू, छूतरा, अफीम और शराब, संत महापुरुषों ने कहा भांग, तमाकू, छूतरा, अफीम और शराब, और कहें कबीर इनको तजे तब पावे उसका दीदार। इन सारे व्यसनों को दूर करें तब कहीं उसका दीदार पाते हैं। पर क्या करें? डॉक्टर तमु तेम की राम घनी भक्ति करिए कि घनी शिव के मंदिर में न भवानी के मंदिर में जाकर खूब भक्ति करते हैं और खूब आरती गाते हैं, और क्या कहते हैं? विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। क्या कहते हैं? विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। बड़ी बड़ी आरतियां करते हैं, घंटियां ठोकते हैं ना, बस पूछो। और विषय विकार कैसे मिटेगा उसका पता नहीं। व्यसन जब तक नहीं इंसान छोड़ेगा तब तक विषय विकार जिंदगी भर नहीं मिटेगा। चाहे घंटी ठोकते रहो, चाहे घंटा ठोकते रहो, चाहे आरती करता रहो, चाहे नाचते रहो। व्यसन, व्यसन कहते हैं नशों को। भांग, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, शराब, तमाकू, गांजा, ये सब व्यसन है। जब तक इंसान व्यसनों से दूर नहीं होगा तब तक तुम कितने ही कहते रहो विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, पाप हरो देवा, पाप हरो देवा। देवा कोई अपना रिश्तेदार नहीं होए, अपनो दाड़ीन पाप करिए तो यह हरे। इसलिए भाई और बहनों, व्यसन विकार अगर दूर करना है तो व्यसनों को छोड़ दो, व्यसन नशा खत्म कर दो। अरे सुंदर उसका लंबा जीवन होगा, उसकी आयु लंबी होगी, वो स्वस्थ होगा, वो आनंदित होगा, और उसका परिवार, उसका आने वाली पीढ़ी भी सात्विक होगी। उसके बच्चे उसको देख करके सीखते हैं। इसलिए भाई और बहनों, इस तरह की कुछ गलतियां मानव जीवन में उसको दूर करने का प्रयास करें। पर क्या करें साहब? अरे हम तो जब सावन का महीना आता है तो सब भगत बन जाते हैं, सब शिव के भगत। ओहो, बस पूछो। पैदल जाकर के कोसों दूर चले जाते हैं श्रावण में, भगवान शिव की भक्ति करते हैं। पर कितने दिन? 1 महीना, बस 1 महीना। पालने कितना दाड़ा करे? 1 महीना। 1 महीना तक तो कहीं नहीं खाए पिएंगे। ओहो, पर और 1 महीना भी तुम्हारे जैसे कोई ईमानदार हो तो, नहीं तो हमारे जैसे बेईमान हो तो 25 दिन में यार क्या ठीक है, आवा दे यार हो जो सावन के। इसलिए
एक महीना बोले बम 11 महीना तोले कम। हर एक महीना बोले बम 11 महीना तोले कम। ये पाखंडी भक्ति है। अरे उस शिव की भक्ति करो 12 महीना 32 घड़ी, केवल श्रावण की बात नहीं है ना। और वो शिव जिसने हलाहल जहर को पी लिया, दूसरे की रक्षा करी। कौन पीता? उस समुद्र मंथन में जो जहर निकला था उसको कौन पिए? सारे जीवों का नाश हो जाएगा, इसलिए भगवान शिव ने स्वयं पी लिया है? और जिसने सबकी रक्षा के लिए विष पी लिया, उस व्यक्ति को, उस भगवान को जहर का भी नशा नहीं चढ़ा। लोग कहते कि वो भांग खाते ना कि शिव की बूटी है बोले। अरे यार, जिस व्यक्ति ने हलाहल जहर पी लिया उसका नशा उसको नहीं चढ़ा, नहीं तेरी भांग का नशा चढ़ेगा उसको। इतनी बड़ी जबान अपनी, इसकी लालच में हम शिव का नाम ले रहे हैं। कोई शिव की जड़ा बूटी होती क्या भांग? नहीं। जिसके सिर के ऊपर काला नांग बैठा हुआ है, मौत बैठी हुई है, फिर भी वो ध्यान में एक पलक भी उसके चेहरे पे जरा सा भी डर नहीं है, ऐसा निर्भय वो व्यक्ति है। वो तुम्हारे हिस्से उसका नशा चढ़ा। कितना बड़ा पाखंड है भक्ति के नाम पर। और ऐसी पाखंडी भक्ति करे तो कोई आज लाभ मिले, कोई काल लाभ मिले, कुछ नहीं होने वाले। पर क्या कर, हमारे तरफ वो सीता का बन है और हम बोले सीता, हम तो राम के देश के लोग हैं, राम की भक्ति करेंगे। राम की भक्ति कैसी करते हैं? रामा रामा हरे हरे, बकरा मुर्गी घरे घरे। हरे रामा रामा हरे हरे, बकरा मुर्गी घरे घरे। रामा रामा हरे हरे और बकरा मुर्गी घरे घरे। चलो बकरा वकरा तो छोड़ो यार, थोड़ा बहुत चल जाएगा काम। पाल लो कोई बात नहीं, गरीब आदमी कभी पकड़ के दे आएगा कसाई को तो उसका कुछ न कुछ निकल आएगा। पर ये मुर्गा बहुत गंदी जात है, ये तो सहन नहीं होती। ये बहुत गंदा जानवर है, इसको कभी नहीं रखना चाहिए, है ना। हमको तो कहीं दिख जाता तो पानी पीने की इच्छा नहीं होती वैसे, है ना। पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो देसी है, बोले देसी में ज्यादा ताकत आती है ना, ऐसा कहते हैं लोग। हाँ जरूर ताकत आती हो है, कहा देसी तो काजू बादाम खाए दाढ़ी। रोज काजू बादाम खाता ना, वो तो ताकत आती होगी उसमें यार, क्यों नहीं आए। और क्या खाता वो आप सबको पता है। हमने वापराते डोडा नो गालो से हमने मक्की नो और नाला सोरा वापरा काचा पाका खाई ले तो रोड खराब करी आवे हमारे वेगा अन कुकड़ा जाए तिने साफ करी आवे। और ऐसे गंदे जानवर को जो इंसान खाता है तो उसके विचार गंदे नहीं होंगे तो और कहां से अच्छे होंगे। जैसो खावे हमने वैसो हुए मन। इसलिए भाई और बहनों थोड़ा विचार करो यार, विचार करो। और वैसे भी 72 घंटे पे पचता है मांस जो खा लेता है वो मांस उसको 72 घंटे में पचता है। उसका लीवर, उसकी किडनी, उसका हार्ट सब बहुत मेहनत करता है उसको पचाने के लिए, और जल्दी बूढ़ा हो जाता है। और जल्दी से उसको शुगर, ब्लड शुगर, ये वो जमाना भर का सब बीमारियां पैदा हो जाती, किडनी चालू हो जाती, क्योंकि उस पत्थर को पीस के बेचारा पागल हो जाता है अंदर, है ना। घट्टी ना पोड़ने तम कभी दाना दलोता तो कोई बात नहीं, बाकी काकरा दलोता
खत्म नहीं होगा वो। बस यही बात है, इसलिए थोड़ा विचार करें, चिंतन करें, गौर करें इस बात पर। ये संत महापुरुषों ने कहा, पर क्या करें, हमारे कृष्ण वाले भी ऐसा ही करते हैं। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा हरे रामा, दो दो अंडा सुबह शामा। हर हरे कृष्णा हरे रामा, दो दो अंडा सुबह शामा। हरे कृष्णा हरे रामा, दो दो अंडा सुबह शामा। अरे बाबा, इधर तो जय श्री कृष्ण करते और उधर आड़ में जाकर के 2 अंडा खा के आ जाते। अरे बाबा। और बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि अंडा तो शाकाहारी है। अच्छा, शाकाहारी का मतलब क्या? डाल पे लगने वाली वस्तु को शाकाहारी, जैसे सेव पड़े, सीताफल है, और कोई फल है वो डाल पे लगते, बेली पे लगते। और अंडा कौन सा झाड़ पे लगता है यार, ये तो बताओ, इसका कौन सा झाड़ है? अरे कोई गर्भ से तो आने वाली वस्तु को तोड़ फोड़ के खाना कोई इंसानियत थोड़ी है। इसलिए ये सब पाखंड है। पर क्या करें, हमारे देश में अनेक विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोग होते हैं। मुसलमान कहते हैं कि हम बड़े ने, हिंदू कहते हैं हम बड़े ने, सिख ईसाई पारसी जैन कहते हैं कि हम बड़े। हमारे मुसलमान भाइयों को देख लो, 1 महीने का रोजा करते हैं, 1 महीने का, और धूप भी नहीं निकलते, इतना कड़ाके का उपवास करते हैं। और हमारे यहाँ 1 दिन का उपवास करे तो साबूदाना, न मूंगफली का दाना, न पता नहीं क्या क्या डाल करके ऐसी खिचड़ी बनाते हैं और पूरी थाली भर के सवेरे खा लेते हैं कि आज मेरा उपवास है। नहीं। और मुसलमान लोग पानी भी नहीं पीते हैं, ऐसा उपवास करते हैं। पर वो भी क्या करते हैं, देखिए, रोजा रखे रोज रोज, मुर्गी मारे खोज खोज। हर रोजा रखे रोज रोज, मुर्गी मारे खोज खोज। तो क्या अल्लाह ताला इससे राजी होगा? कभी नहीं। जब संत महापुरुषों ने कहा कि झाड़ बिंद और जीव चराचर में फूल रहा मेरा साईं, अरे जहां देखूं वहां रीता नहीं, सब घट रहा समाई, मेरी अखियों में लालन छाई। संत महापुरुष ने कहा कि झाड़ बिंद और जीव चराचर में प्रत्येक जीव के अंदर भगवान का वास है। तो क्या मुर्गी के अंदर नहीं है? क्या मछली के अंदर नहीं है? वो भी तो जीव है, वो भी तो, उसको भी जीने का अधिकार है। पर हमारे मुस्लिम भाई देखो, दिन भर तो उपवास रोजा करे और शाम को खून की नदियां बहाए घर में आकर के। ये भी इतना बड़ा पाखंड है, ना कोई उससे अल्लाह राजी होता है, ना कोई ताला राजी होता है। ये भी पाखंड है बहुत बड़ा। धर्म के नाम पर, उपवास के नाम पर, रोजे के नाम पर, न वो आज जन्नत में जाएंगे, न वो काल जन्नत में जाएंगे। सब पाप के भागीदारी बनने वाले हैं। इसलिए भक्ति करो तो फिर शबरी जैसी करो। आदिवासी भीलनी जिनके यहाँ राम है, क्या था उसके पास? कुछ नहीं था उसके पास। पर भगवान राम प्रेम के वश शबरी के यहाँ। इसलिए कहा, निर्मल मन था तब रघुनाथा शबरी के घर आए। हर निर्मल मन था सब रघुनाथा शबरी के घर आए। और सूर श्याम की बाह पकड़कर साधु विदुर घर खाए। और सूर श्याम की बाह पकड़कर साधु विदुर घर खाए। तुमने इस पर नहीं विचारा कैसे आएंगे भगवान।
तुमने इस पर नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन था तब रघुनाथा शबरी के घर आए, है ना, और सूर शाम की बाह पकड़कर शाक विदुर घर खाए। दुर्योधन के यहाँ 36 प्रकार का भोजन भगवान कृष्ण ने नहीं खाया। 36 प्रकार का था भोजन, वहां पर दुर्योधन ने बनाया था, पर अहंकारी था दुर्योधन। कहता था देख मैं कितना बड़ा हूँ, कितना अच्छा भोजन बनाया मैंने। तो भगवान वहां नहीं जाते, भगवान तो वहां जाते जिसका मन निर्मल होता है, जिसके मन में, जिसके जीवन में, जिसके कर्म में ईमानदारी होती है ना, वो वहां जाते भगवान। तो विदुर के घर जाकर के खिचड़ा खा लिया, लेकिन 36 प्रकार का भोजन भगवान कृष्ण ने नहीं किया। इसलिए निर्मल मन था शबरी। और शबरी बनी कैसे शबरी? जब शबरी 18 बरस की हुई, उसके माता पिता ने सोचा, क्योंकि आदिवासी समाज में जाति की भील थी, उसके माता पिता ने सोचा कि शबरी की शादी कर देना चाहिए। 18 साल की हो गई, सुंदर वर देखा, मेहमान बुलाया सगाई के घर पे, और मेहमान आए उसके एक दिन पहले उसके पिताजी 100 बकरे खरीद के लाए। कितने? 100 बकरे खरीद के लाए। शबरी बचपन से भगवान की भक्ति किया करती थी, और जब देखा ये 100 बकरे क्यों लेके आए, तो ऐसे दादा बैठे हैं, ऐसे बूढ़े साने से पूछा कि दादा ये तो बताओ कि अतरा आखा जानवर कहा लाया हमारा घर में के? तो ते कि बेटा तने मालूम नहीं होय, काली तारीख हगाई थवा वैसे आखा पांत्र्या बुलाई रिया हगाई ना तिमने हया हो पोकड़ा मारीन खवाड़े। ओ शबरी ने सोचा बाप रे, मेरी सगाई में और 100 बकरे की बलि, इतने जीव हत्या? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। शबरी के मन में आया कि अब कोई मानने वाला नहीं है, दोनों हाथ की मुट्ठी कर ली और सोचा कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अज्ञातवास में शबरी चली गई और मतंग ऋषि के आश्रम पर जाकर गुरुदेव से प्रार्थना करी कि गुरुदेव मेरे घर अन्याय हो रहा है, मैं वापस नहीं जाना चाहती, मुझे शरण दो। आपके मंदिर में, आपके आश्रम में, मतंग ऋषि के आश्रम पर रह करके पूरे जीवन काल शबरी ने भक्ति करी, वापस घर नहीं गई। और मतंग ऋषि उनके गुरु जब शरीर छोड़ा तो शबरी को आशीर्वाद देकर के कि बेटा शबरी चिंता मत करना, त्रेता युग में भगवान राम का जन्म होगा, सीता का हरण होगा और उस समय भगवान राम तुझे तारने के लिए आएंगे, ऐसा कहा जाता है। और वहां गए। ऐसी ये कुछ कहानी है भाई और बहनों। इसलिए प्रेम के वशीभूत होकर के, और प्रेम से सब कुछ जीता जा सकता है भाई और बहनों। प्रेम को, भगवान को जीता जा सकता है, प्रेम को आप जो चाहे उससे जीता जा सकता है। इसलिए हमारे देश में प्रेम महान है, और ये प्रेम अंदर से उपजता है। प्रेम कभी बाजार में नहीं बिकता है ना? इसलिए प्रेम ना बाड़ी उपजे न प्रेम ना हाट बिकाए, और राजा प्रजा जो रुचे तो शीश दे ले जाए। अगर प्रेम हाट में बिकता ना तो ये बड़े बड़े पैसे वाले लोग, धीरू भाई अंबानी, ये सब ले लेकर अपना घर भर लेते, अपने को मिलता नहीं है। लेकिन ये खरीदा नहीं जा सकता। प्रेम मिलता है समर्पण से, प्रेम मिलता है ईमानदारी से, प्रेम मिलता है लगन से। जिसके भीतर लगन होती है, जिसके अंदर भक्ति भाव होती है, जिसके अंदर प्रेम होता है, उसी को प्रेम की कीमत होती है और उसी के अंदर प्रेम निपजता है। प्रेम बाजार में नहीं मिलता है। इसलिए जिसके अंदर प्रेम है, भगवान का वास वहाँ होता है, वो परिवार सुखी होता है, उस घर में बरकत होती है, वो घर सबसे अच्छा होता है, स्वर्ग से सुंदर होता है जिनके यहाँ प्रेम है।
इसलिए देखिएगा, निर्मल मन था तब रघुनाथा सबरी के घर आए। हर सूर शाम की बाह पकड़कर साधु विदुर घर आए। सूर शाम की बाह पकड़कर साधु विदुर घर आए। तुमने इस पर नहीं विचारा कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।